अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये केक जो आप देख रहे हैं टेबल पे, ये मैंने बनाया है एक रेत वाले अवन में। मतलब मैंने एक पतीले में रेत डाल के अवन बनाया है और फिर मैंने केक इसमें बनाया है। बहुत से घरों में अवन वगैरह या माइक्रोवेव नहीं होते, जिसकी वजह से उनको केक बनाने में मसला होता है। वो सोचते ही रहते हैं कि हम कैसे केक बनाएं। तो इसके लिए बहुत आसान रेसिपी है और हम आपके साथ शेयर करते हैं इसको। जैसे मैं बना सकती थी मैंने बनाया है और बहुत मज़ा का शाम की चाय में ये केक लगता है। तो जनाब मैंने लिया था एक पतीला, उसमें मैंने बनाया था केक। ये देखिए, पहले इस तरह बनाया मैंने, जो मैंने घर में ट्राई किया था पहले, फिर बाद में आपको दिखाने के लिए एक दफ़ा दोबारा बनाया है। ये पहले बनाया था, तो अब इसके बाद मैं आपको डिटेल से इसको सही तरह से बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, चलें तो शुरू करते हैं। मैंने एक बड़े पतीले में रेत पाक साफ़ करके रेत को रखा हुआ था खुशक करके, तो इसको मैंने एक बड़े पतीले में डाल लिया है। ये हमारा एक अच्छा सा कुकिंग रेंज बन जाएगा, जिसमें हम बहुत अच्छी तरह से केक को बेक कर सकेंगे। चलिए जनाब, अब इसमें मैं एक स्टैंड रख दूंगी मेटल का और इसको हीट पर रख दूंगी, मतलब फ्लेम जला के ऑन करके फ्लेम, तो इसको रख दूंगी पतीले को और इसको गर्म होने दूंगी। देखिए, फुल फ्लेम पे मैंने रख रही हूँ ताकि हमारा पतीले के अंदर टेम्परेचर अच्छा सा बन जाए, जब तक हम अपना केक तैयार करते हैं। केक बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे। इनको मैं एक चॉपर टाइप या मिक्सचर टाइप चीज़ है मेरे पास, ये इसके अंदर मैं मिक्स करूँगी। इसके लिए मैंने अंडों में 1 कप चीनी, 2 अंडों में 1 कप चीनी लेके इनको ब्लेंड करूँगी। ठीक है, ऐसे। अब इसको मैं बंद करूँगी और इसको हमने अच्छी तरह इतना ब्लेंड करना है कि चीनी जो है वो अंडों में हल हो जाए, घुल जाए और कोई दाना ना रहे। ऐसे मेरा ब्लेंडर इस वक्त ख़राब हुआ है, तो मैं इसमें कर रही हूँ। ये तो मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन आपके पास ब्लेंडर होगा, आप उसमें आराम से अंडों को चीनी में पहले मिक्स कीजिएगा और दूसरी तरफ आप मैदा और घी का अमीज़ा तैयार कीजिएगा, जिसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। ठीक है, डिटेल में लिख दी है मैंने ऊपर वीडियो में। चलें, अब मिक्स करूंगी। ये देखिए, मैंने मैदा के अंदर आधा कप पिघला हुआ घी डाला है और आधा चमचा बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। ठीक है, अब इनको हम मिक्स करेंगे जिस तरह हमने चीनी और अंडों को मिक्स किया है, इसी तरह हम इनको मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा अमीज़ा मैदा वाला, तो हम इसको अंडों में शामिल करके फिर इसको ब्लेंडर में चलाएंगे। देखिए, अच्छी तरह गुठली नहीं बननी चाहिए कहीं पे भी। हर तरह से इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, घी और मैदा मिक्स हो जाए अच्छी तरह, कोई गुठली ना रहे।
फिर एक दफ़ा ब्लेंडर को अच्छी तरह से चला लेंगे अपने। जब ब्लेंडर ना हो तब भी बंदा बना ही लेता है, हल्का फुल्का हाथों से ही कर ले, आराम से हो जाता है। केक इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी बन जाते हैं घर में। और नेक्स्ट टाइम के लिए बताइएगा आप कौन सा केक पसंद करेंगे, मैं आपको बनाना सिखाऊं। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू जिन जिन फ्रेंड्स ने मुझे सब्सक्राइब किया है। मैंने इसको एक मोल्ड में निकाल लिया है और इस पे मैंने आलमंड, बादाम पिसे हुए मोटे कुटे हुए डाल दिए हैं समेजे को। देखिए इस तरह से। अच्छा, पहले मैंने बटर पेपर ज़रूर उसमें लगाया है क्योंकि हमारा ओवन जो है होममेड है ना ज़रा, तो ये दूसरा वाला नहीं है, इसलिए इसके अंदर यही वाला चीज़ें मैं लगा के रखूँगी, बटर पेपर लगा के। अब पतीले का टेम्परेचर अच्छा खासा हो चुका है हमारा, हॉट है। ख्याल से आप भी रखिएगा, हाथ ना जल जाए, ठीक है। ऐसे रख के इसको हम 30 मिनट के लिए पतीला बंद कर देंगे और तेज़ फ्लेम कर देंगे। तेज़ तो फ्लेम थी और बस इसी टेम्परेचर पे हम इसको पकाएंगे। आपने पतीला नहीं खोलना, 30 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे तो हमारा केक तैयार होगा इंशाल्लाह। हमने ज़रा सुरख सा बनाना है हम इसको, क्योंकि बच्चे पसंद करते हैं मेरे कि थोड़ा सा सख्त। देखिए मेरे 30 मिनट के बाद मैंने निकाल लिया है। कहीं से स्किप कर दी है थोड़ी सी वीडियो, बहुत लंबी थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी छोटी कर लें, ठीक है। ये देखिए सॉफ्ट बना है, हार्ड एंड सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार केक है। आप भी घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, कैसा आपको ये बनाना में मसला तो नहीं हुआ, और अगर मसला हुआ है तो क्या मसला हुआ है, ताकि मैं आपको उसके बारे में बता सकूं। देखिए अच्छा लग रहा है। चलें ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना, फिर बाद में हम मुलाकात करेंगे। बाय, अल्लाह हाफिज़।